मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बेशक क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या होता है। फर्स्ट इसको आपने जानना है कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन हमारे पास बेसिकली मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ये यानी जितने हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं इसको हम यानी एक्सपेक्टेशन यानी मीन में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास ये बेसिकली मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यानी कि हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इसके बारे में हमारा जो आज का क्लास है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट एच ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास यानी एच ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास एक फंक्शन हो रैंडम वेरिएबल का, यानी अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल ये वही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डाइस है, उसको हमने टास्क किया, उसमें हमारे पास या 1 आ गया या 2 आ गया या 3 आ गया, जो हमारे पास यानी पॉसिबल यानी आउटकम्स हमारे पास होते हैं, यानी उसको हम यानी रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास एक यानी फर्स्ट हमारे पास 1 आ गया उसमें, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं कि हमारे पास 1 इसमें आ गया है। या 2 को हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट है इसमें, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। यानी जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होता है उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो अभी क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर एच ऑफ एक्स एक फंक्शन हो, यानी एच हमारे पास एक फंक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू रैंडम वेरिएबल एक्स हो, तो उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। देन एच ऑफ एक्स इज़ आल्सो अ रैंडम वेरिएबल, और हमारे पास एच ऑफ एक्स यानी रैंडम वेरिएबल हो, यानी खुद भी यानी रैंडम वेरिएबल हो, रैंडम वेरिएबल फंक्शन हो, एंड आल्सो हैज़ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, और हमारे पास उसके यानी एच ऑफ एक्स के जो या फंक्शन के जो वैल्यूज़ होते हैं रैंडम वेरिएबल में, वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होंगे। इज़ एनी फंक्शन ऑफ आर ऑफ वी, यानी हमारे पास रैंडम वेरिएबल यानी आर ऑफ वी को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। यानी जस्ट इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास अगर एक फंक्शन हो तो उसको यानी रैंडम वेरिएबल अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम आर ऑफ वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ एक्स इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अगर हमारे पास एक्स यानी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो विद डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, और हमारे पास डेंसिटी फंक्शन क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो, देन द सीरीज एच ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यूज़ एच एक्स आई, यानी हमारे पास जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स, ये हमारे पास एच एक्स आई वैल्यू यानी हमारे पास आएंगे इसके, यानी इस फंक्शन के हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू हमारे पास एच एक्स आई आएंगे। उसके बाद देन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एच ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फंक्शन एच ऑफ एक्स है उसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास यानी एक्सपेक्टेड एच ऑफ एक्स, यानी हमारे पास ये यानी एक्सपेक्टेड फंक्शन है, हम इसको एक्सपेक्टेड फंक्शन बोलते हैं कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेड फंक्शन है। तो उसके हमारे पास जो डिस्क्रीट फंक्शन यानी कि जितने वैल्यूज़ हमारे पास होंगे वो हमारे पास इस तरह होंगे कि हमारे पास फर्स्टली यानी इसको एच एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच एक्स टू डॉट एफ ऑफ एक्स टू प्लस एच एक्स थ्री डॉट एफ ऑफ एक्स थ्री अप टू सो वन प्लस एच एक्स एन डॉट एफ ऑफ एक्स एन, इसको हम यानी इस तरह यानी एक्सपेक्टेड फंक्शन के जो वैल्यू होते हैं हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास समेशन फॉर ऑल आई एच एक्स आई डॉट एफ ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू सो वन। Similarly, if x is continuous random variable with density function f of x, अगर हमारे पास x जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन f of x हो,
तो उसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ फंक्शन एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल एच एक्स आई डॉट एफ एक्स आई डॉट डी एक्स, यानी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फंक्शन डिस्क्रीट के जो वैल्यू होंगे और उसके साथ तो हमारे पास इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव, यानी हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं. Simply noted that it is important to note that expected of x square is not equal to expected of x whole square, यानी हम इसको मीन रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या होता है, यानी इसको यानी हम मीन कहते हैं. उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है. एग्जांपल क्या कह रहा है, लेट एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अगर हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास यानी x1 के और उस तरह एफ यानी फंक्शन के जो वैल्यू हमारे पास होते हैं उसको हम यानी इस तरह यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो उसके बाद हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है, उसको हमने फाइंड करना है कि हमारे पास यानी एक्सपेक्टेशन यानी हमारे पास एक्सपेक्टेशन फंक्शन इसका क्या होगा. तो हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं. अगर हमारे पास एक्स आई के वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 के इक्वल हो और उस तरह फंक्शन की जो वैल्यू है यानी एस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो हमारे पास यानी फंक्शन में हमारे पास 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 यानी हमारे पास इस तरह हो. देन फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 3x - 1 एंड एक्स स्क्वायर, यानी हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है इसका. यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हमने फर्स्ट फाइंड किया कि हमारे पास है यानी इस तरह फाइंड होता है. प्रोबेबिलिटी फंक्शन 3x - 1 का हमने फाइंड करना है. इसी तरह एक्स स्क्वायर का हमने फाइंड करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास किस तरह आएगा. उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फाइंड करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या आएगा. आल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड ऑफ 3x - 1, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल यानी एक्सपेक्टेशन, यानी हमने इसको फाइंड करना है. यानी इन तीनों को हमने फाइंड करना है. एक्सपेक्टेड ऑफ 3x - 1, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका हमने यानी इसको फाइंड करना है डिस्क्रीट वेरिएबल का. फर्स्ट हमने सोल्यूशन लिखना है कि हमारे पास सोल्यूशन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एच ऑफ एक्स. हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स है, वेयर एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x - 1 और हमारे पास फर्स्ट में यानी हमारे पास यानी फंक्शन जो है ये हमारे पास 3x - 1 के इक्वल है. तो फर्स्ट हमने एक्स आई के वैल्यू जो है ये हमने फाइंड कर यानी हमको दिए गए हैं कि हमारे पास फर्स्ट यानी एक्स के जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एस के वैल्यू हमारे पास फर्स्ट यानी 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड 3 4 5 और उसके जो फंक्शन के वैल्यू है ये हमारे पास यानी हमने फाइंड किया हमको दिए गए हैं कि हमारे पास यानी फर्स्ट के 1 के हमारे पास 0.2 है, इसी तरह 2 के 0.3, 3 के हमारे पास 0.2, 4 के हमारे पास 0.2 और 5 के 0.1 है. तो इसको हमने फाइंड करना है. इस फार्मूले में हमने पुट करना है इसको कि हमारे पास यानी 3x - 1 जो हमको दिया गया है इसमें हमने पुट करना है इसको, यानी x की जगह हमने यानी 1 को पुट करना है और इसे -1 करना है. तो हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट हमने 1 को पुट किया तो ये हमारे पास 3 - 1 हमारे पास 2 के इक्वल आ गया. इसी तरह हमने 2 को यानी पुट किया x की जगह तो ये हमारे पास 6 - 1 इज इक्वल टू 5. इस तरह हमने इसको 3 को पुट किया तो 3 में हमारे पास 8 आ गया और इसी तरह 4 को पुट किया तो हमारे पास 11 आ गया और 5 को पुट किया तो हमारे पास 14 आ गया. उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशन इस पे फाइंड करना है. तो हमारे पास यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू समेशन फॉर ऑल आई एक्स एच एक्स आई डॉट एफ एक्स आई. तो ये हमारे पास इस तरह इक्वल होंगे. यानी साइड में मैंने इसको किया भी है कि हमारे पास यानी इसको हमने पुट करना है इसमें जर्नल.
तो ये हमारे पास इस तरह रिज़ल्ट यानी सारे मैंने किए हैं। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशन यानी इस पे फाइंड करना है। तो ये हमारे पास यानी फर्स्ट i इज इक्वल टू 1 अप टू 5 यानी हमारे पास x का वैल्यू फर्स्ट हमारे पास 1 है और इसके यानी अपर बाउंड जो है ये हमारे पास 5 है। 3xi-1 डॉट एफ ऑफ xi ये हमारे पास इक्वल हो गया। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करने हैं, फर्स्ट के वैल्यू सेकंड के साथ, यानी हमारे पास 1 का वैल्यू यानी इसी तरह 1 के जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये हमारे पास h ऑफ xi के वैल्यू है। तो h ऑफ xi वैल्यू हमारे पास यानी 2 है और 2 को यानी f ऑफ xi के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो गई। इसी तरह 5 को 0.3 के साथ, इसी तरह 8 को 0.2, 11 को 0.2, इसी तरह 14 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो टोटल वैल्यू को हमने ऐड करना है, यानी इसको आपस में मल्टीप्लाइड करने के बाद हमने इसको ऐड करना है। तो ये हमारे पास 7.1 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने सेकंड को करना है, यानी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने इस तरह फाइंड करना है और एक्स स्क्वायर को हम इस तरह फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम एक्स के वैल्यू इसमें पुट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास गिवन है यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स का के वैल्यू जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमने पुट करने हैं। उसके बाद हमने यानी एक्स आई के वैल्यू यानी एक्स की जगह यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हमने पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर हमने लिया तो हमारे पास 1 आ गया। इस तरह हमने 2 का स्क्वायर लिया, हमारे पास 4 आ गया। 3 का स्क्वायर लिया, 9 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 और इसी तरह 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू इसका आ गई। उसके बाद हमने इस फार्मूले में इसको पुट करना है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू 5 एक्स आई स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स आई। तो हमने इसको पुट करना है। इसमें सारे वैल्यू जो हमारे पास आ रहे हैं इसमें पुट करने हैं हमने। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड 0.2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 0.3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड 0.2 प्लस 16 मल्टीप्लाइड 0.2 प्लस 25 मल्टीप्लाइड 0.1। तो इसको हमने टोटल मल्टीप्लाइड करना है और उसके बाद हमने इसको ऐड करना है। तो ये हमारे पास 11.5 के इक्वल आ गई। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने उसी तरीका करना है जो हमने एक्सपेक्टेशन के लिए फर्स्ट यानी फर्स्ट और सेकंड के लिए किया। इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए भी करना है। तो फर्स्ट उसमें हमने एक्स आई के वैल्यू जो है हमारे पास यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के जो वैल्यू है वो हमने पुट करने हैं फर्स्ट। तो हमारे पास एक्स आई के जो वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट 1 2 3 4 5 है, उसको पुट करना है। उसके बाद हमारे पास यानी फंक्शन के जो वैल्यूज़ हैं वही पुट करने हैं जो हमको दिए गए 0.2 0.3 0.2 0.2 एंड 0.1 उसको पुट करना है। उसके बाद हमने इस पे यानी फंक्शन अप्लाई करना है। फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमने इसमें फर्स्ट वैल्यू यानी 1 को पुट करना है। तो 1 को पुट करने के बाद यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी n को पुट करने के बाद यानी हमारे पास यानी फर्स्ट को 3 आ गया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 2 को पुट किया तो ये हमारे पास 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह 11 18 एंड 27 हो गई। तो ये हमारे पास सारे फंक्शन के वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास एक्सपेक्टेड के वैल्यू आ गई। इसमें सारे वैल्यू यानी हमने एक्सपेक्टेड में पुट करने हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू 5 यानी हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हमने समेशन 5 लेना है। एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 डाटो एफ ऑफ एक्स आई इसको हमने पुट करना है। तो ये हमारे पास यानी सारी वैल्यूज़ जो है इसको हमने पुट करना है। फर्स्ट हमारे पास यानी एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू है ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2 की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास 3 है मल्टीप्लाइड 0.2। इसी तरह सारे वैल्यू को हमने पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास यानी सारे को ऐड करना है हमने। तो सारे को ऐड करने के बाद हमारे पास 10.9 वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास सारे यानी कंप्लीट हो गए, यानी सारे जितने भी हमारे पास इक्वेशन थे वो हमने फाइंड कर लिए और ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट हो गया। तो इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके मैं सेकेंड वीडियो में इसको अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि तक आने वाले तमाम वीडियो को आपको आसानी से मिल सके।